2026 का जो इलेक्शन है ये बहुत क्रिटिकल इलेक्शन है और बहुत क्रूशियल है। सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, बंगाल में बीजेपी, कल ही आप लोगों ने न्यूज़ में सुना कि पार्टी ऑफिस को आग लगा दिया गया, विधान भवन को। फिर सदाकत आश्रम पटना, वहाँ पे तो लाठियों से पूरा ऑफिस ही घुस गए वो लोग। तो ये जो वोट चोरी की यात्रा है, जब से राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने इसको एक्सपोज किया है, तब से बीजेपी वालों के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है और ये लोग अब हर तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2026 का जो इलेक्शन है ये बीजेपी से भी लड़ाई है हमारा बंगाल में और टीएमसी से भी है। बीजेपी भी एक वोट चोर है और टीएमसी को सिर्फ वोट चोर नहीं, मैं वोट डकैत कहता हूँ। आपने पंचायत इलेक्शन में देखा यहाँ वोट की डकैती हुई थी, ठीक है। तो हमें दो वोट चोरों से लड़ना जाए। प्रदेश कांग्रेस कहा जाए एक बड़ी जो है जिम्मेदारी दी है और जिसके लिए आज एक फेडरेशन प्रोग्राम भी का आयोजन किया गया था। ये जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से निभाएंगे, कितने संतुष्ट? देखिए, मैं एक स्टूडेंट लीडर हूँ, हमेशा से स्टूडेंट के इश्यूज पे काम किया, युवाओं के इश्यूज पे काम किया और मेरे उम्र के, मेरे जैसे लड़के को, एक साधारण परिवार से आने वाले लड़के को स्टेट कांग्रेस में एक जगह दी गई है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए खुशी की बात है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट ये लड़ाई लड़ने के लिए होती है, आवाज़ उठाने के लिए होती है, इश्यूज को उठाने के लिए होती है, सॉल्व करने के लिए होती है। तो मैं पहले भी वही करता आ रहा था और अब एक जो जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी, तो इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ अब मैं वही काम करने की कोशिश करूंगा जो मैं करता आ रहा था। आगामी 2026 चुनाव को लेकर जो जिम्मेदारी दी गई है, एक बड़ी जिम्मेदारी, किस तरह से निभाएंगे? 2026 का जो इलेक्शन है ये बहुत क्रिटिकल इलेक्शन है और बहुत क्रूशियल है। सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, बंगाल में बीजेपी, कल ही आप लोगों ने न्यूज़ में सुना कि पार्टी ऑफिस को आग लगा दिया गया, विधान भवन को। फिर सदाकत आश्रम पटना, वहाँ पे तो लाठियों से पूरा ऑफिस ही घुस गए वो लोग। तो ये जो वोट चोरी की यात्रा है, जब से राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने इसको एक्सपोज किया है, तब से बीजेपी वालों के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है और ये लोग अब हर तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2026 का जो इलेक्शन है ये बीजेपी से भी लड़ाई है हमारा बंगाल में और टीएमसी से भी है। बीजेपी भी एक वोट चोर है और टीएमसी को सिर्फ वोट चोर नहीं, मैं वोट डकैत कहता हूँ। आपने पंचायत इलेक्शन में देखा यहाँ वोट की डकैती हुई थी, ठीक है। तो हमें दो वोट चोरों से लड़ना पड़ेगा 2026 में। एक जो आपको इलेक्टोरल डेटा में चोरी कर रहा है और दूसरा बूथ में चोरी नहीं कर पाता है तो डब्बा चोरी करके लेके जाता है। तो 2026 में ये दोनों लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और हम लोग सशक्त हैं। दिन ब दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं, राहुल गांधी जी के विजन से जुड़ते जा रहे हैं, कांग्रेस के विजन से जुड़ रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। तो ये लड़ाई जारी है और रहेगी। डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है उसमें मेरे साथ को जो डिसीजन बनाया गया है और कॉल करके वो एक साधारण मदद की गया है। किस नज़र से देखते हैं और अच्छा ये मीटिंग नहीं, तो आज का प्रोग्राम ही हम लोग का था कि हमारे जिला के प्रेसिडेंट जनाब मोहसिन गुप्ता जी को सिल्वर जुबली हम लोग मना रहे हैं। और इस मरतबा का जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हुआ है ये प्रदेश से नहीं हुआ है, ये हम लोग का एआईसीसी का डायरेक्ट हुआ है। इसलिए ये कमेटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेटी है। ये एआईसीसी इसको अप्रूवल दिया है। हमारे मोहिद्दा को 25वां साल प्रेसिडेंट है। हमारे हसन बाबू बहुत ही डिजर्व करता है, बहुत ही होनहार, मैंने उसको चॉइस किया था। और हम शुक्रगुजार हैं हमारे एआईसीसी और प्रदेश कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी का कि उन्होंने हम लोग के प्रपोजल को माना है और हमारे हसन इमाम को एक बहुत ही अच्छी जगह दिया है। का इस्तेमाल था दोनों, हमारे मोहिद्दा का सिल्वर जुबली, उनका हम लोग इस्तेमाल किया। अच्छा, पिछले कई महीने से देखा जा रहा है ग्वालपोखर के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं वो पॉलिटिक्स फील्ड से थोड़ा गायब नजर रहे हैं। क्या शांत बैठ गए हैं या पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं? आज कहाँ बैठे हैं या मैंने सत्ता और दूसरे पार्टी नहीं, हम कांग्रेस बिल्कुल नहीं, कांग्रेस एक्टिव है, लेकिन ये अब तक सोशल मीडिया में हम लोग नहीं आए हैं। ये बात है, हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। हम लोग अभी चल रहा है काम, हम लोग का काम अब शुरू हो गया है। आज से हम लोग का बिल्कुल बच गया, हम लोग शुरू किया है। अब हम लोग का काम बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो काफी एक तरीके से नहीं, मामले में तो हम लोग कांग्रेस का ही आदमी जाता है, चाहे हमारा युवा कांग्रेस जाए चाहे कोई कांग्रेस जाए, जाता है।
দাদা এবার আপনাকে আবার আপনার উপর ভরসা করে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গ আপনাকে আবার প্রেসিডেন্ট জেলা তৈরি করতে হবে। কতটা আপনি এই দায়িত্বকে আবার আপনি কত বছর থেকে এই দায়িত্বকে আবার দিয়েছেন? আমি এবার নিয়ে 25 বছর সভাপতি হয়েছি। সভাপতি আমি 2000 সাল থেকে 2025 সাল অবধি সভাপতি। নিশ্চয়ই একটা তাৎপর্য আছে। পশ্চিমবাংলায় এত লং টাইম সভাপতি কেউ থাকেনি, আমি আছি এবং লং টাইম কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে যুক্ত নাই। আমি 54-55 বছর ধরে কংগ্রেস ত্যাগ করছি এবং কোনো দল ত্যাগ করিনি। একটাই পার্টি করছি, কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস। আমি এটা মনে করি জাতীয় কংগ্রেস আমাদের মার মতো। আজকে সংসারে মা বাবা অসুস্থ হলে তার দায়িত্বপূর্ণ ছেলেরা মা বাবাকে ফেলে যায় না, তেমনি আমরাও কংগ্রেস দলটা এখন অবস্থা খারাপ পশ্চিমবঙ্গে, ভারতবর্ষে। যদি ভারতবর্ষে কংগ্রেস আরও উঠছে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে, আশা করা হচ্ছে 2029 সালে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে আবার কংগ্রেস ক্ষমতা আসবে। আমরা তাই কংগ্রেস থেকে ঠিক ধরে রেখেছি, একদিন কংগ্রেস একটা শক্তিশালী হয়ে উঠবেই। এই কংগ্রেস থেকে ফেলে দিতে পারবো না। কংগ্রেস করেই আজকে আমাদের এই একদূর ওঠা। আজকে মহৎসংযুক্ত হয়েছি কংগ্রেস পার্টিটা করি। আজকে একটা নতুন খবর দিয়েছেন, গল্পকে একটা ছেলেকে হ্যাঁ, প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক। গল্পকর ইতিহাসে প্রথম একটা প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার ছেলে, তাই গ্রাম বাংলার ছেলে বললে ভুল হবে না, সে একজন শিক্ষিত ছেলে, আলিগড় থেকে পড়া শিক্ষিত ছেলে, তাকে আমরা প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক করেছি। ইমাম হাসানকে আমরা রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক করতে পেরে আমরা গর্ববোধ করছি। এমন একটা ছেলেকে করতে পেরেছি। তার পরিবার কংগ্রেসের, বাবা কংগ্রেস করেন, এখনও আমাদের জেলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক, উনি প্রধান ছিলেন, উনি ব্লকের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তার পরিবার কংগ্রেস। তার ছেলেকে আমরা রাজ্য সম্পাদক করেছি এবং সত্যি প্রশংসনীয় কাজ আমরা করেছি। এই ব্লকের যার নাম দিয়েছিলেন ভিসকে নাসিম সাহেব, আমি ধন্যবাদ জানাবো। একটা যোগ্য ছেলে করেছি। আমরা প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক করেছি, যা কিনা আমাদের জেলায় ঘুরে সম্পূর্ণ জায়গায় সংগঠনটাকে মজবুত করতে পারবে আমাদের জেলা জুড়ে। 2024 যে নির্বাচন আসছে, এই নিয়ে কংগ্রেস পার্টি উত্তর দিনাজপুর কতটা শক্তিশালী সংগঠন, কতটা আগে হয়েছে? আমরা আগের থেকে অনেক শক্তি বৃদ্ধি করেছি এবং আমাদের প্রতিটা বিধানসভা কেন্দ্রে বুথ লেভেল কমিটি হয়ে গেছে, বুথ লেভেলের নাম রেডি হয়ে গেছে। আমরা যখন ভোটে যখন নাম সংশোধন চালু হবে ডিসেম্বর মাস থেকে, তখন আমাদের বুথ লেভেলে যারা থাকবে, দায়িত্ববান কর্মী থাকবেন, তারা নিশ্চিত দায়িত্বপূর্ণ কাজ পালন করবেন। কারণ এবার চক্রান্ত হবে, যারা প্রকৃত ভোটার তাদের নাম কাটানো ব্যস্ত করতে পারে এই বিজেপি আরএসএসরা, সেদিকে নজর রাখে। আমাদের বুথ লেভেল 2 যারা সদস্য হবেন, মেম্বার হবেন, তাদের দায়িত্ব দিয়ে বলা হয়েছে যে কোনো মূল্যে দুঃখিত হবে, কখনো প্রকৃত ভোটার নাম বাদ দেওয়া যাবে না। আপনি দেখছেন সুপ্রিম কোর্টে মহামান্য আদালত বলেছেন যাকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে যাদেরকে পুশব্যাক করা হচ্ছে, কেন করা হচ্ছে? বাংলা ভাষা জানলে কি অপরাধ? আজকে বাংলা ভাষা বাঙালিরা বলবে। যদি প্রকৃত বাংলাদেশি থাকে তাদেরকে পুশব্যাক করতে আপত্তি নেই, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে। কিন্তু আজকে সেই কথা আমরাও বলতে পারি, প্রকৃত যারা বাংলাদেশে আসছেন তাদেরকে আমাদের কখনো করা আমাদের করতে পারি, আমরা আপত্তি করবো না। সুপ্রিম কোর্টে যা বলছে, যাদের নাম আছে, যাদের কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে, যাদের ভোটার কার্ড আছে, যারা বাসস্থান এখানে, তাদের নাম বাদ দেবেন করবেন। তারা বাঙালি হলে তাদের পুশব্যাক কেমন করে করবেন, সেটা ভর্ৎসনা করছে সুপ্রিম কোর্ট। এই সরকারকে, মোদী সরকারকে ভর্ৎসনা করছেন। যাতে মোদী সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল মেহতা, উনি বলছে হ্যাঁ আমেরিকা তো প্রাচীর তুলে আটকাচ্ছে, তখন মেয়েটাকে মহামান্য আদালত জাজ বলছেন আপনারা কি ভারতবর্ষে প্রাচীর তুলবেন না, আমরা কথা বলবো। এই জন্য এইরকম বিজেপি আরএসএস আজকে ভারতবর্ষে, আজকে পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাস করছেন, এসআইয়ের নাম করে আজকে প্রকৃত ভারতের নাম বাদ দিতে ক্রান্ত করছেন। সেই জন্য আমরা আমাদের বিল একটু যারা আছেন তাদেরকে আমরা বলে দিয়েছি যাতে প্রকৃত ভোটার নাম কাটতে না পারে। সেই জন্য আজকে শক্তিশালী এবং যারা প্রতিবাদ করতে পারে সেরকম আমরা কংগ্রেস কর্মীদের বিএলএফ করেছি।